एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, स्टॉक मार्केट हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है और इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से न जाने कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट से वेल्थ को क्रिएट किया है। आई एम सेइंग वेल्थ को क्रिएट किया है, नॉट मनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट की जाती है, नॉट जस्ट मनी। और अगर आपको लगता है कि वेल्थ और मनी ये दोनों एक चीजें हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनी और वेल्थ में डिफरेंस होता है। जहां पे वेल्थ की बात करी जाए तो वेल्थ क्रिएट की जाती है एसेट्स को ओन करके, वहीं अगर मनी की बात करी जाए तो मनी कैन बी अर्न्ड बाय डूइंग सेवरल एक्टिविटीज। नाउ अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपने सुना होगा कि लास्ट 1 से 2 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप एज एन इन्वेस्टर इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर कितनी सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ना अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। वो बिल्कुल भी ये चीज नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज होती है, निफ्टी जैसा कुछ होता है, सेंसेक्स जैसा कुछ होता है, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि हम उन लोगों को टारगेट कर सकें जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। हाउएवर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों का इंटरेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इंक्रीज हुआ है, जो कि राइजिंग डीमैट अकाउंट नंबर्स और इंक्रीज इन द एसआईपी नंबर्स से हम क्लियरली समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानते, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते और उन्हें सिर्फ यही लगता है कि अगर पैसा कमाना है तो एक गवर्नमेंट जॉब कर लो या फिर कोई एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर लो, दैट्स द ओनली वे टू मेक मनी। सो चलिए, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स पार्ट 1। इसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक चीजों को कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2, जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट को लेके और सारी जानकारियों को कवर करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अगर हम स्टॉक मार्केट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पे स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है। अब इन स्टॉक्स का पब्लिकली लिस्टेड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ पब्लिकली लिस्टेड स्टॉक्स को ही बाय या सेल कर सकते हो इन द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। इन पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं इन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर बाय या सेल किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसका पब्लिकली लिस्टेड होना जरूरी है। किस पर? स्टॉक एक्सचेंजेस पर। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो निफ्टी उनका इंडेक्स है, और अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सेंसेक्स उनका इंडेक्स है। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। नाउ आपके दिमाग में एक सवाल अब जरूर ये आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनीज जो कि मैंने आपसे कहा जिनके आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं, ये अपने शेयर्स को लिस्ट क्यों कराती है? क्या जरूरत है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं और इनके जो स्टॉक्स हैं ये मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से अब समझाऊंगी। तो मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि काफी अच्छे से ग्रो कर रही है और अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर एबीसी कंपनी को एक्सपैंड करना है तो उन्हें पैसे की जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी। जब हम बात करें कैपिटल की तो वो कैपिटल किस तरीके से रेज कर सकते हैं? अब मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। बाहर से कैपिटल रेज करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शंस है। या तो वो डेट से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। डेट का मतलब क्या है कि वो बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे को बोरो कर सकते हैं, उधार पे ले सकते हैं, उसे हम डेट कहते हैं। या फिर उनके पास एक ऑप्शन है इक्विटी का। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब है कि वो जो कंपनी है एबीसी, उसके कुछ पार्ट्स को सेल करके
उनकी ओनरशिप कुछ शेयर होल्डर्स को देके वो पैसा रेज कर सकते हैं। अब अगर हम डेट की बात करें तो डेट के अंदर आप पैसे को रेज करते हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना होता है। अब सुन के आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि इक्विटी के अंदर तो कोई भी फिक्स्ड पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज करना भी एक बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसके भी अपने डिसएडवांटेज होते हैं। एक कंपनी हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट से ही पैसा रेज करती है, बिकॉज अगर वो ज्यादा डेट से पैसा रेज करेंगे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन आ जाएगा, और अगर वो ज्यादा इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो उस केस के अंदर उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल नहीं रहता है बिजनेस के ऊपर। तो अब हमने समझ लिया कि अगर एबीसी लिमिटेड को पैसे को रेज करना है तो उनके पास दो ऑप्शन है, डेट या फिर इक्विटी। अब चलिए मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं है तो बैंक्स उनको लोन नहीं देंगे, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास ऑप्शन बचता है इक्विटी का। ये इक्विटी से पैसे को रेज करेंगे। अब इक्विटी से पैसे रेज करने के लिए पहले इन्हें एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये लिस्ट होंगे किस पर? स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जिसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ये अपना आईपीओ लेकर आएंगे, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में ट्रेड करने के लिए लेकर आती है। मतलब कंपनी जो पहले पब्लिकली ट्रेडेड नहीं थी, जब पहली बार पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, और इस आईपीओ के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होती है, जिसके बाद एक्टिवली उसके शेयर्स को बाय या सेल करने की प्रोसेस शुरू होती है। तो चलिए मान लेते हैं अब एबीसी कंपनी स्टेप 1 के अंदर अपने आईपीओ को लेकर आई और इन्होंने 10 लाख शेयर्स को इश्यू किया एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, व्हिच मींस दे आर रेजिंग 10 लाख इनटू 10 रुपीज ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 1 करोड़ रुपीज। अब जब ये अपना पहली बार आईपीओ लेकर आएंगे तो लोग इनके आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब इनके कंपनी के अंदर ओनरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर उन्हें मिल जाता है आईपीओ तो उस केस में वो कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे और उनके पास कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। आपने काफी बार सुना होगा कि किसी कंपनी का आईपीओ आया, इस कंपनी ने इतने लिस्टिंग गेन्स दिए, या फिर इस आईपीओ ने रातों रात किसी इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया। तो यही एक आईपीओ होता है जिसके अंदर लोग अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे पहली बार कंपनी जो पहले पब्लिकली ट्रेडेड नहीं थी वो अपने शेयर्स को लेकर आती है। तो चलिए स्टेप 1 के अंदर एबीसी ने अपने शेयर्स को आईपीओ के थ्रू लिस्ट कर दिया। अब क्योंकि उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई एंड बीएसई के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं, तो अब इनके शेयर्स को इजीली इन्वेस्टर्स बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमित ने एबीसी कंपनी के अंदर 100 शेयर्स को बाय किया एट अ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमित ने एबीसी कंपनी के अंदर 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है। नाउ अमित ये कैसे करेगा? अमित ये करेगा बाय यूजिंग अ डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय या सेल करते हो। डीमैट अकाउंट आप एक ब्रोकर में खुलवाते हो, आपने नाम सुना होगा अपस्टॉक्स या फिर जीरोधा का। यहाँ पे जाके आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कराते हो और उसके बाद डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। ना अगर डीमैट अकाउंट की बात करी जाए तो काफी सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो स्कैम करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो आपका एक सही ब्रोकर को चुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मेजर जो अच्छे ब्रोकर हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर वहां से किसी को भी पिक कर सकते हैं और उनके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो अमित ने एबीसी कंपनी के अंदर 100 शेयर्स खरीद लिए और 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या होगा? अब ये जो शेयर्स की वैल्यू है ये फ्लक्चुएट होती है, यानी कि अमित ने जब ये शेयर्स खरीदे तो उनकी वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज पर शेयर थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा 10 रुपीज पर शेयर ही रहे, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। नाउ दिस प्राइस फ्लक्चुएशंस कैन बी बिकॉज ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, या फिर मार्केट में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कैसा है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस नीचे चला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है कंपनी को लेके तो उसकी वजह से प्राइस नीचे चला जाता है, वहीं अगर एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, और इसी तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। इसके अलावा मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई भी वर्क करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लोग ज्यादा उस शेयर को खरीदने लगते हैं, तो उसका जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा हैपेंस इन केस ऑफ सप्लाई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेलिंग ऑफ
ऑफ शेयर्स। अब एबीसी कंपनी के अंदर अमित ने शेयर्स को बाय किया था, लेकिन अब उसका मन है कि वो उन शेयर्स को सेल करना चाहता है। तो उसने बाय कितने में किया था? 10 रुपीज पर शेयर में, लेकिन अब जब वो शेयर्स को सेल कर रहा है तो उनकी वैल्यू हो चुकी है 15 रुपीज पर शेयर। तो उसको 5 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल गेन जिसे कहा जाता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू विच इन्वेस्टर्स अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट। इसके अलावा एक और तरीका होता है स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न करने का, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या होता है? आई टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अमित ने क्या किया? अमित ने जो शेयर्स एबीसी कंपनी के खरीदे थे एट 10 रुपीज पर शेयर, उन्हें 15 रुपीज पर शेयर में सेल कर दिया और उसे 5 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन हुआ। यहीं पे अगर एबीसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर जाती, यानी कि अमित ने उन्हें 10 रुपीज पर शेयर पे खरीदा था, लेकिन जब वो सेल करने जा रहा होता तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होके हो जाती 8 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पे अमित को लॉस हो जाता। And that's how investors को स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है। So by the example of this ABC कंपनी, हमने स्टॉक मार्केट के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझा। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक होती है एक कंपनी के अंदर ओनरशिप। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां पे कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल किया जा सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एनएसई है और बीएसई है। बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी। अब निफ्टी 50 आपने सुना होगा और बीएसई की भी आपने टॉप कंपनीज के बारे में सुना होगा। सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इंडेक्स? तो देखिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काफी सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं और आप हर एक कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये इंडेक्स बनाए गए हैं। इन इंडेक्स के अंदर टॉप कंपनीज होती हैं। जैसे कि निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जिसके प्राइस फ्लक्चुएशंस आप निफ्टी 50 की वैल्यू से समझ सकते हो कि इन स्टॉक्स में कितना प्राइस फ्लक्चुएशन चल रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करी जाए तो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स का मेन इंडेक्स बनाती हैं, जहां पे टॉप 30 कंपनीज के प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है ये आप सेंसेक्स के इंडेक्स से समझ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर एक इंडिविजुअल है जो किसी भी कंपनी के अंदर उसके शेयर्स को बाय करता है। बेसिकली कंपनी के अंदर एक ओनरशिप को बाय करता है, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिविडेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड को मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो डिविडेंड भी एक तरीका है जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर इनकम अर्न करी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल गेन्स। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक प्रोपोर्शन प्रॉफिट का जो कि कंपनीज शेयर होल्डर्स को देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, तो एज अ रिवॉर्ड वो शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिविडेंड के तौर पे देती है। नाउ ये जो डिविडेंड दिया जाता है, ये जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर दिया जाता है। एंड इन ऑर्डर टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम डिविडेंड, आपको एक कंपनी के काफी सारे शेयर्स को बाय करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस चेंज जो होता है एक स्टॉक का स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पहले स्टॉक जब आपने खरीदा था वो 20 रुपीज पर शेयर पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू 30 रुपीज पर शेयर हो जाती है, तो ये जो 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है, इसे हम कैपिटल गेन कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर्स को बाय या सेल करते हो, और ये डीमैट अकाउंट आपको एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खुलवाना पड़ता है। स्टॉक ब्रोकर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, ग्रो है, आप किसी के भी साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ अगर हम एबीसी कंपनी की बात करें तो एबीसी कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, उसका जो शेयर प्राइस है वो भी वैसे ही ग्रो करेगा। जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओवर द इयर्स काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर इसका ऑपोजिट भी होता है, यानी कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ दिखाई, वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अच्छा कर रही होती है, लेकिन उसके बाद एकदम डाउनफॉल आ जाता है उन कंपनीज का और शेयर प्राइस की वैल्यू एकदम गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किंगफिशर एयरलाइंस को देख सकते हैं। नाउ अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें इन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे काफी सारे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। यानी कि अगर हम कॉमन लोगों की बात करें, मैं और आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। वहीं अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टर आकर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम FIIs कहते हैं। और अगर वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं लेकिन डोमेस्टिक हैं, यानी कि इंडिया के अंदर के बड़े इन्वेस्टर्स, उन्हें हम DIIs कहते हैं। ना मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जैसी हो।
जिसके प्राइस में ग्रोथ हो एज द कंपनी ग्रोस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक टाइम पे अच्छा कर रही होती हैं लेकिन उसके बाद अचानक से उनका डाउनफॉल आ जाता है और शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पता नहीं चलता कि कब एक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है और कब नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक सिलेक्शन को जानते हैं, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढकर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ से उनका शेयर प्राइस भी ग्रो करता है और आपको अच्छे प्रॉफिट देता है। नाउ टू मास्टर स्टॉक सिलेक्शन आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों को समझने की जरूरत होती है। टेक्निकल एनालिसिस आप एक बार को छोड़ सकते हो, एज ए ट्रेडर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप इंडिविजुअल किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक में यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में या HUL में या फिर TCS पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 या फिर BSE का जो इंडेक्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क जो है ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर काफी सारी कंपनीज होती हैं तो डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है एंड एज द डाइवर्सिफिकेशन कम्स इन द रिस्क गेट्स रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज है। नाउ अब अगर निफ्टी 50 के अंदर कोई एक कंपनी अच्छा नहीं करती है तो उसे इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी कंपनी को ले आते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, स्टॉक मार्केट बेसिक्स पार्ट 1। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की नॉलेज लेनी है। एंड हमारे चैनल को ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।